जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म जॉब्स विद प्रकाश पर। जी हां साथियों, शाम के 8 बज चुके हैं और टाइम हो चुका है राजस्थान सीईटी मॉडल पेपर 2023 का। तो मेरे सभी साथी एक बार क्लास से लाइव जुड़ जाए। शानदार तरीके से साथियों कवर करेंगे क्लास को, क्योंकि मात्र 6 दिनों का टाइम बचा है आपके पास। उसी को देखते हुए जो भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं राजस्थान सीईटी के लिए, वो आप सभी को क्लास में देखने को मिलेंगे। तो चलिए साथियों करते हैं कि शानदार क्लास का आगाज बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए बिना। तो पहला सवाल साथियों आपके सामने है कि बीजक डोंगरी पर सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख की किसने और कब खोज की। अशोक के जो शिलालेख है उसकी खोज भाई कब की और किसने की, ये आप सभी को बताना है। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका डी हो जाएगा, कैप्टन बर्ट ने 1837 में की थी। जयपुर के बेराट में स्थित है ये आपके बीजक डूंगरी। बेराट मतलब है विराट नगर। अगला सवाल लेते हैं, आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने की। आप सभी ने देखा होगा सीईटी स्नातक स्तर में आपको सभ्यता वाले सवाल मिले थे। उसी को देखते हुए मैं आपकी तैयारी को जोरदार तरीके से करवाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मेरे सभी साथी एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। वहां पर आप सभी को इसकी पीडीएफ है और राजस्थान करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल मिल जाएंगे। उनसे बाहर आपके सिंगल सवाल नहीं जाएगा। तो चलिए साथियों इसका राइट आंसर देखते हैं। बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, अक्षय कीर्ति व्यास। अक्षय कीर्ति व्यास 1953 में खोज की थी। आहड़ सभ्यता का प्राचीन नाम क्या है, वह आपके ताम्रवती नगरी। क्या नाम है प्यारे साथियों, ताम्रवती नगरी। संगीत ज्ञान के कारण कुंभा की उपाधि प्राप्त हुई। संगीत का ज्ञान होने के कारण कुंभा की उपाधि भाई किसको प्राप्त हुई, जल्दी से बताओ। देखें शानदार सवाल है साथियों सीईटी के लिए। तो राइट आंसर आपके भी हो जाएगा अभिनव भारताचारी। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, अभिनव भारताचारी। पंछीड़ा नामक लोकप्रिय गीत किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा रचित है। एक लोकप्रिय गीत का नाम है जिसका नाम है मेरे शेर पंछीड़ा। अब ये भाई कौन से स्वतंत्रता सेनानी के द्वारा रचित है। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके सी हो जाएगा, माणिक्य लाल वर्मा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, माणिक्य लाल वर्मा। अगला सवाल लेते हैं, राजस्थान के एकीकरण प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी। तो मत्स्य संघ की भाई वार्षिक आय कितनी थी राजस्थान के एकीकरण प्रक्रिया के समय। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके ए हो जाएगा 184 लाख रुपए। क्या हो जाएगा, 184 लाख रुपए। मत्स्य संघ का गठन कब हुआ, यह हुआ था आपके 18 मार्च 1948 को। 1948 भाई दिमाग में रखना। इसमें आपके टोटल 4 रियासतें थी, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, और एक ठिकाना भी था निमराना नाम का। राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियों तथा उनके द्वारा स्थापित संस्थाओं को सम्मिलित कीजिए। ये सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों राजस्थान सीईटी के लिए। तो आराम से देख लेना, एग्जाम एज इट इज आप सभी को देखने को मिल सकता है। यकीन मानो साथियों सिंगल सवाल आपके हमारी क्लास से बाहर नहीं जाएगा। तो विजय सिंह पथिक के द्वारा स्थापित संस्था कौन सी है। आराम से चारों ऑप्शन पढ़ो और जवाब दो देखें मेरे सभी युवा साथी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपके राजस्थान सेवा संघ। चांदमन सुराणा, अब चांदमन सुराणा है, इनके द्वारा स्थापित संस्था है आपके मारवाड़ हितकारिणी सभा। केसरी सिंह बारठ इनके द्वारा है आपके वीर भारत सभा। और हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा है आपके गांधी आश्रम हटुंडी। तो मेरे सभी युवा साथी इस सवाल को एक बार अपनी तीखी निगाहों से निकाल लो ताकि एग्जाम में उनके गलत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं साथियों इसी के साथ में, राजस्थान में 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र कौन से थे। 1857 का आपके विद्रोह हुआ था, तो उस समय राजस्थान में प्रमुख केंद्र कौन से थे। उनका नाम है प्यारे साथियों कोटा तथा आहुआ। क्या नाम है, कोटा तथा आहुआ। उस टाइम आपके 6 छावनियां थी जिनमें से कोटा तथा आहुआ क्रांति के प्रमुख केंद्र थे। और यह क्रांति राजस्थान में आपके 28 मई नाग याद रखना भाई, 28 मई 1857 को हुई थी। गीत गोविंद की टीका जो महाराणा कुंभा द्वारा रचित है। गीत गोविंद की टीका जो महाराणा कुंभा द्वारा रचित है कौन सी है भाई, वो वो है प्यारे साथियों आपके रसिक प्रिया। जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ है आपके गोविंद नामक ग्रंथ। और महाराणा कुंभा ने आपके रसिक प्रिया की टीका नामक ग्रंथ लिखा था। और कुंभा ने आपके संगीत रत्नाकार पर भी टीका लिखी थी, ध्यान रखना ये भी। अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी के साथ में साथियों, 1191 92 के त्राइन के युद्ध में
किस चौहान शासक को आक्रमणकारी शहाबुद्दीन गोरी से लड़ना पड़ा? तो किस भाई चौहान शासक की लड़ाई हुई थी आपके शहाबुद्दीन गोरी से तराइन के युद्ध में? तो राइट आंसर मेरे शेर आपके डी हो जाएगा पृथ्वीराज तृतीय। क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सम्राट अकबर ने 7000 का मनसब एवं फर्जंद की उपाधि किसे प्रदान की? यह बड़ा शानदार सवाल है साथियों राजस्थान सिटी के लिए। तो 7000 का मनसब और फर्जंद की उपाधि तो ये प्रदान की गई थी मेरे शेर आपके मान सिंह को। किसको प्रदान की गई थी? मान सिंह। ये आपके आमेर यानी कि जयपुर के शासक थे मान सिंह। ये भी आप सभी को अपने दिमाग में रखकर चलना है साथियों। इन्होंने आपके 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किया था मान सिंह ने। सिंबुदरा व कोडा नामक ग्रंथ किसके हैं? एक तो है आपके सिंबुदरा, एक है आपके कोडा। अब ये भाई ग्रंथ किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो ये लिखे गए हैं प्यारे साथियों आपके जसनाथ जी के द्वारा। किसके द्वारा? जसनाथ जी के द्वारा। तारकसी प्रसिद्ध है। तो तारकसी भाई कहां की प्रसिद्ध है? तारकसी। कितना शानदार सवाल है। हर एक सवाल के लेवल को देखिए साथियों, इनसे बाहर आपके सिंगल सवाल नहीं जाएगा। तो राइट आंसर आपके नाथ द्वारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? नाथ द्वारा। यह आपके श्रीनाथ जी की एक छतरी है जो चांदी के आभूषण यानी कि तारकसी धातु के बारीक तारों से निर्मित होती है। इसके लिए यह आपके प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी के साथ। उम्मीद करता हूं मेरे सभी साथियों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर दिया होगा। वहां पर आप सभी को पीडीएफ वगैरह राजस्थान करंट अफेयर के नोट से सब कुछ मिल जाएंगे। कमला व इलायची नामक महिला चित्रकारों का संबंध किस चित्र शैली से है? एक तो कमला हो गई, एक आपके इलायची हो गई। ये भाई महिला चित्रकार है तो इनका संबंध किस चित्र शैली से? तो इनका संबंध है प्यारे साथियों आपके नाथ द्वारा शैली से। बछावतों की हवेली का निर्माण किसने करवाया? बछावतों की जो हवेली है इसका निर्माण भाई किसके द्वारा करवाया गया? तो ये करवाया गया मेरे शेर आपके कर्ण सिंह के द्वारा। किसके द्वारा प्यारे साथियों? कर्ण सिंह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राजस्थान में त्याग प्रथा का संबंध किस वर्ग के समाज से था? जो आपके त्याग प्रथा है इसका संबंध भाई कौन से वर्ग के समाज से था? तो वे समाज है आपके क्षत्रिय समाज। कौन सा समाज? क्षत्रिय समाज। शायर हेला का संबंध किस ख्याल से है? शायर हेला है इसका संबंध भाई कौन से ख्याल से है? जल्दी से बता देखे मेरे सभी युवा साथी। शायर हेला का संबंध किस ख्याल से है? बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ मेरे सभी साथियों का हेला ख्याल। कौन सा ख्याल? हेला ख्याल। अगला सवाल को स्टार कर दो भाई। अभी कभी एक साइड आप सभी को लेखक दिए हुए हैं, दूसरी साइड आप सभी को ग्रंथ दिए हुए हैं। तो जल्दी से बताओ देखे नरपति नाले लेखक है वो कौन से ग्रंथ के हैं? आराम से जवाब देना है। राइट आंसर आपके बिसलपुर रासो हो जाएगा। गिरध रासिया। अब भाई गिरध रासिया है ये आपके सगत रासो ग्रंथ के लेखक। दलपत विजय। तो दलपत विजय ये आपके खुमान रासो के ग्रंथ। कुंभकर्ण ये है आपके रतन रासो के ग्रंथ। तो मेरे सभी युवा साथी एक बार इस सवाल को अपनी तीखी निगाहों से निकालो ताकि एग्जाम में आपके ये सवाल गलत ना हो पाए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। गलियाकोट का उर्स किस जिले में लगता है? गलियाकोट का उर्स है ये आपके कौन से जिले में लगता है? जिले का नाम है मेरे शेर डूंगरपुर जिला। कौन सा जिला? डूंगरपुर जिला। तहसील कौन सी है? सागवाड़ा तहसील। सुमेलित कीजिए। एक साइड भाई आप सभी को मंदिर दिए गए हैं, दूसरी तरफ आप सभी को जिले दिए गए हैं। तो मेरे सभी साथी मिलाएंगे भाई देलवाड़ा जैन मंदिर कहां पर है? अपने दिमाग में सोचते रहो कि देलवाड़ा जैन मंदिर कहां पर है। यह है मेरे शेर आपके सिरोही में। रणकपुर जैन मंदिर कहां पर है प्यारे साथियों? रणकपुर जैन मंदिर कहां पर है? सोचो देखें, अभी जल्दी से सोचो देखें। बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ पाली में। किराड़ू मंदिर कहां पर है? किराड़ू मंदिर है मेरे शेर आपके बाड़मेर में। कहां पर है प्यारे साथियों? बाड़मेर में। और ओसिया माता का मंदिर है आपके जोधपुर में। स्टार कर लो अभी कभी मेरे सभी युवा साथी। सवाल को एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगला सवाल लेते हैं इसी के साथ में। निम्न में से शीला देवी का मंदिर किस दुर्ग में स्थित है? शीला देवी का मंदिर है ये भाई आपके कौन से दुर्ग में स्थित है? ये है प्यारे साथियों आपके आमेर दुर्ग में। किस दुर्ग में? आमेर दुर्ग में। राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस त्योहार से माना जाता है?
त्योहारों का आगमन है, ये आपके भाई कौन से त्योहार से माना जाता है? उसका नाम है मेरे शेर आपके श्रावण तीज। कौन सा नाम है? श्रावण तीज। और समापन आपके गणगौर से होता है। कहा भी गया है कि तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। ध्यान रखना भाई, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। डामोर जनजाति मूलतः किस राज्य की है? डामोर जनजाति है, ये आपके कौन से राज्य से संबंध रखती है? तो ये रखती है मेरे शेर आपके गुजरात राज्य से। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, हर एक सवाल को अपने दिल दिमाग मस्तिष्क में छाप लेना, एग्जाम में डिट्टो आप सभी को देखने को मिलेगा। अगला सवाल लेते हैं, जसनाती संप्रदाय की उत्पत्ति राजस्थान के किस रियासती राज्य में हुई? जसनाती संप्रदाय है, इसकी उत्पत्ति भाई कौन सी रियासती राज्य में हुई? इसकी उत्पत्ति हुई है मेरे शेर बीकानेर जिले से। कौन से जिले से? बीकानेर जिले से। बीकानेर में आपके कतरियासर। कतरियासर ध्यान रखना भाई। विवाह के समय वधु के लिए वरपक्ष द्वारा जो कपड़े और आभूषण आदि ले जाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जल्दी से बताओ देखें। वधु के लिए ले जाए जाते हैं कपड़े और आभूषण वर के द्वारा। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका सी हो जाएगा, बरी पड़ला। क्या कहते हैं प्यारे साथियों? बरी पड़ला। आप सभी का आंसर बिल्कुल सत्य है। अगला सवाल लेते हैं इसी के साथ में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास रहने वाली है साथियों आज की, तो क्लास के लास्ट तक बने रहे और क्लास को एक बार सभी साथी लाइक जरूर करें। कच्छमारी मिट्टी कहां पाई जाती है? कच्छारी मिट्टी है सॉरी, ये आपके कहां पर पाई जाती है? जल्दी से बताओ देखे, मात्र 5 सेकंड में। 5 सेकंड में सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके जयपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जयपुर। एक और सुमेलित करने वाला सवाल साथियों आपके सामने है, तो सभी साथी आराम से सुमेलित करेंगे भाई। तो बताओ देखें, वन्य जीव वर्ण है नाहरगढ़, ये आपके कौन से जिले में स्थित है? आराम से जवाब देना है, जल्दी बताओ देखे भाई। बिल्कुल शानदार जवाब है मेरे शेर आपका, ये है आपके जयपुर में। नाहरगढ़ कहां पर है प्यारे साथियों? जयपुर में। उसके बाद में आती है आपके जवारा मठ, ये कहां पर है भाई? जमरारामगढ़। जल्दी से बताओ देखे, ये भी प्यारे साथियों आपके जयपुर में है। और ताल छापर कहां पर है? ये आपके चूरू में है। और सीता माता कहां पर है? ये आपके चित्तौड़गढ़ में है। तो मेरे सभी साथी इस सवाल को अपने मस्तिष्क से निकाल लेना, एग्जाम में डिट्टो आप सभी को देखने को मिल सकता है। अगला सवाल लेते हैं इसी के साथ में साथियों, निम्न में से कौन सा युग्म है वो आपके सुमेलित नहीं है? चलिए देखते हैं। सरसिका वन्य जीव वर्ण क्या अलवर सत्य है? ये कथन अपने दिमाग में सोचो देखें। बिल्कुल सत्य है। माउंट आबू वन्य जीव वर्ण सिरोही, बिल्कुल शानदार जवाब बताओ। रामगढ़ विषधारी वन्य जीव वर्ण कोटा, ये भाई आपके गलत हो जाएगा। ये कहां पर है फिर? ये है प्यारे साथियों आपके बूंदी में। कहां पर है? बूंदी में है भाई। और जमरारामगढ़ वन्य जीव वर्ण जयपुर, ये भाई आपके जयपुर बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ये मैं ऊपर आपको करवा चुका हूं, आराम से देख लेना। अगला सवाल लेते हैं, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक जिले हैं? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है साथियों राजस्थान सीटी के लिए। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके उदयपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? उदयपुर। आप सभी का आंसर बिल्कुल सत्य है। उदयपुर में आपके टोटल 6 जिले आते हैं और वर्तमान में राजस्थान में टोटल 7 संभाग है। अरावली के पूर्व में जयपुर एवं उत्तरी पूर्वी जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो जलवायु का प्रकार क्या है साथियों? जल्दी से बताओ देगा भाई, जलवायु का प्रकार क्या है? बिल्कुल शानदार जवाब है मेरे शेर, उप आदर जलवायु। कौन सी जलवायु है? उप आदर जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनास नदी की लंबाई कितनी है? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। लंबाई आपके नदियों से संबंधित भी आती है, सबसे लंबी नदी का क्रम भी पूछते हैं, तो ध्यान रखना भाई, एग्जाम में पढ़कर जाना ये सारे के सारे सवाल। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका भी हो जाएगा 480 किलोमीटर लगभग। कोलायत झील किस जिले में स्थित है? कोलायत झील है, ये आपके कौन से जिले में स्थित है? जिले का नाम है प्यारे साथियों आपके बीकानेर। मृदा अपरदन क्या कहलाता है? मृदा अपरदन है, ये आपके भाई क्या कहलाता है? परिभाषा बताओ देखें मृदा अपरदन की। बिल्कुल शानदार जवाब है प्यारे साथियों आप सभी का, मिट्टी का कटाव ये आपके मृदा अपरदन कहलाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हर एक सवाल के साथ साथियों आपके कदम आपकी सफलता की तरफ बढ़ते हुए यकीन मानो 4-5 तारीख को आपके एग्जाम में 100% रिजल्ट आप सभी को देखने को मिलेगा। राजस्थान का सीमेंट उद्योग है, उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक सीमेंट भाई कौन से जिले में उत्पादित होती है?
तो राइट आंसर मेरे शेर आपके सी हो जाएगा चित्तौड़गढ़। क्या हो जाएगा? चित्तौड़गढ़। सीमेंट का प्रथम कारखाना है, यह आपके 1915 में लगा था लाखेरी बूंदी में। भारतीय, ये लीजिए भाई, कंजर जाति की आराध्य देवी कौन सी है? ये छूट गया था सवाल भाई। कंजर जाति की आराध्य देवी का क्या नाम है? जल्दी से बताओ देखे मेरे सभी युवा साथियों। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके चौथ माता हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? चौथ माता। आप सभी का आंसर बिल्कुल सत्य है। चोरी करने जाते समय माता से पति मांगते हैं तथा इनका मंदिर है वो चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में है। अगला सवाल लेते हैं। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। अब भाई वे अनुच्छेद कौन से हैं? आराम से जवाब देना है मेरे सभी सीईटी के युवा साथियों को। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके ए हो जाएगा अनुच्छेद 11 से अनुच्छेद 22 तक। अनुच्छेद 11 से अनुच्छेद 22 तक। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? तो टोटल भाई आपके कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? आराम से बताओ भाई, जल्दी से जवाब दो। बिल्कुल शानदार जवाब है भाई, 3 प्रकार के। अब 3 प्रकार के अगर आपके नाम पूछ ले तब आपका आंसर होगा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। भारतीय संविधान में सम्मिलित आपके नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस देश के संविधान से प्राप्त हुई है? जो आपके नीति निर्देशक तत्व है वो कौन से देश से ग्रहण किए गए? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं मेरे सभी साथियों के राइट होंगे भाई। तो राइट आंसर आपके डी हो जाएगा आयरलैंड। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य राजस्थान है भाई, सोचने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल शानदार जवाब है आप सभी का। नागौर जिले के वगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लागू की थी। अगले सवालों की ओर बढ़ते हैं साथियों। संघर्ष तब तक नहीं रुकेगा जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। ये लीजिए भाई अगला क्वेश्चन। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की? त्रिस्तरीय भाई पंचायती राज व्यवस्था है, इसकी सिफारिश किसने की थी? सिफारिश की थी प्यारे साथियों बलवंत राय मेहता समिति ने। किसने? बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज की पेंशन है वो आपके कहां से दी जाती है? अगर जज को आपको पेंशन देनी है तो भाई कहां से दोगे? तो वे देंगे प्यारे साथियों भारत की सिंचित निधि से। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? यह सवाल भाई मैं आपको क्वेश्चन फॉर यू दे रहा हूं। इसका जवाब को आप सभी को हमारे कमेंट बॉक्स में देना है, लाइव चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है सभी साथियों को। देखते हैं किस किस साथी का आंसर आता है। अगला सवाल लेते हैं। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किया जाता है। तो भाई किसके द्वारा किया जाता है वेतन एवं भत्तों का निर्धारण? यह किया जाता है प्यारे साथियों आपके राज्य विधानसभा के द्वारा। किसके द्वारा? राज्य विधानसभा के द्वारा। राज्यों में विधान परिषद के सृजन हेतु संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया को अपनाया गया है? तो किस प्रक्रिया को अपनाया गया है भाई? विधान परिषद के सृजन हेतु। विधान परिषद का नाम आते ही प्यारे साथियों आपके दिमाग में अनुच्छेद 169 आना चाहिए भाई, अनुच्छेद 169। अगला सवाल लेते हैं। राज्यपालों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? शानदार जवाब है साथियों, उम्मीद करता हूं मेरे सभी साथियों का आंसर राइट आएगा। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके भी हो जाएगा, यह शक्ति आपके केवल राष्ट्रपति के पास है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने कब से कार्य करना आरंभ किया? मानवाधिकार आयोग है, इसने भाई कब से कार्य करना आरंभ किया? यह किया था प्यारे साथियों आपके मार्च 2000 में। कब से किया? मार्च 2000 से। योजना में कोर सेक्टर का अर्थ क्या है? कोर सेक्टर का अर्थ क्या है भाई योजना में? आराम से बताओ देखें, जल्दीबाजी नहीं करना है प्यारे साथियों। तो राइट आंसर आपके डी हो जाएगा चयनित आधारभूत उद्योग। क्या हो जाएगा? चयनित आधारभूत उद्योग। मेजा बांध कौन सी नदी पर निर्मित किया गया? मेजा बांध है ये आपके कौन सी नदी पर निर्मित किया गया है? शानदार जानदार सवाल है साथियों, राजस्थान सीटी 12th लेवल के लिए। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके कोठारी नदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? कोठारी नदी पर। यह आपके भीलवाड़ा जिले में स्थित है भाई, जिला पूछ ले तो भीलवाड़ा जिला हो जाएगा। और कोठारी नदी है वो आपके बनास की सहायक नदी है। यह नदी आपके राजस्थान के राजसमंद जिले की दिवेर पहाड़ियों से निकलती है। किस जिले को अन्न का कटोरा कहते हैं? बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है साथियों, जवाब दो देखें मात्र 5 सेकंड में। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका डी हो जाएगा श्री गंगानगर।
हमारी बेटी योजना का संबंध किससे है? बताओ। देखे भाई, शानदार सवाल ये भी आपके, जल्दी से जवाब चाहिए मुझे सभी साथियों का। बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए ये योजना शुरू की गई है। राइट आंसर आपके शिक्षा हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? ये शिक्षा। आप सभी का आंसर बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना कन्याओं के विवाह पर कितनी सहायता देती है? तो कन्यादान योजना के तहत भाई कितनी सहायता राशि प्रदान की जाती है इस योजना के तहत? तो राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका बिल्कुल 5 सेकंड दिया आपको, 31,000 रुपए हो जाएंगे। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? 31,000 रुपए। मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत प्रसव के लिए अधिकृत निजी चिकित्सा संस्थानों में प्रसव से जन्म लेने वाली बालिका के माता पिता को कितनी रुपए की राशि दी जाती है? ये भाई करंट अफेयर का सवाल है, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है, एग्जाम में ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो राइट आंसर आपके 2500 रुपए हो जाएंगे। बायोपेटेट प्रदान किए जाते हैं। तो बायोपेटेट है ये भाई किसको प्रदान किए जाते हैं, किसके लिए प्रदान किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं प्यारे साथियों आपके विभिन्न जैव प्रौद्योगिकी क्रियाओं के लिए, विभिन्न सेल लाइनों के लिए और विभिन्न सूक्ष्म जीव उपभेदों के लिए। तो सभी कथन सत्य है। अगला सवाल लेते हैं इसी के साथ में, निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस उपयोग में लिया जाता है? निकट दृष्टि दोष है, इसमें भाई कौन से लेंस का उपयोग करते हैं? तो लेंस का नाम है मेरे शेर अवतल लेंस। प्रिंटिंग उद्योग में मुख्य रूप से कौन से रंग कार्य में ले जाते हैं? प्रिंटिंग उद्योग है, इसमें मुख्यतः प्यारे साथियों आपके पीला, मेजेंटा, सियाना और काला रंग उपयोग में लाते हैं। किस रंग की तरंग दैर्ध्य की लंबाई सबसे अधिक होती है? तो कौन से रंग की भाई तरंग दैर्ध्य की लंबाई है वो सर्वाधिक होती है? तो ये होती है मेरे शेर लाल रंग की। साबुन के बुलबुले का श्वेत प्रकाश में रंगीन दिखलाई देने का कारण क्या है? तो श्वेत प्रकाश में भाई रंगीन है वो आपके किस कारण दिखता है? तो ये दिखता है प्यारे साथियों आपके व्यतिकरण के कारण। किसके कारण है? व्यतिकरण के कारण। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण काम में लेते हैं? दाढ़ी बनाने में वो आपके अवतल दर्पण काम में लेते हैं भाई। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। हर एक सवाल का लेवल देखिए साथियों, कितने शानदार सवाल आपके सामने है। तो उम्मीद करता हूं मेरे सभी साथियों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लिया होगा और क्लास को भी लाइक कर दिया होगा। सामान्यतः मानव में रक्तचाप कितना होता है? तो मानव में भाई रक्तचाप का मान कितना होता है? तो मान होता है प्यारे साथियों आपके 120/80। रुधिर में WBC यानी कि श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? ये होती है प्यारे साथियों 10 से 13 दिन। कितने दिन है? 10 से 13 दिन। एस्ट्रोजन क्या है? एस्ट्रोजन से आप क्या समझते हो बताओ, देखें मात्र 5 सेकंड में। एस्ट्रोजन से आप क्या समझते हो? तो एस्ट्रोजन से समझते हैं प्यारे साथियों हार्मोन। क्या समझते हैं प्यारे साथियों? हार्मोन। इंसुलिन की उपस्थिति को सबसे पहले देखा गया। तो इंसुलिन की उपस्थिति है ये भाई सबसे पहले किस में देखी गई? ये देखी गई प्यारे साथियों कुत्तों में। किस में देखी गई? कुत्तों में। इकाई न्यूक्लियोटाइड बने होते हैं। तो इकाई न्यूक्लियोटाइड है वो किससे बने होते हैं? जनरल साइंस के काफी सवाल आते हैं भाई, सीटी में हल्के में मत लेना इसको। तो राइट आंसर आपके डी हो जाएगा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन व फॉस्फोरस। अपराधियों का पता लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो अपराधी का अगर आपको पता लगाना है तो महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? ये होती है आपके फिंगर प्रिंटिंग की। किस वैज्ञानिक ने 1997 में डोली नामक भेड़ का क्लोन बनाया? तो डोली नामक भेड़ का भाई क्लोन किसने बनाया? ये बनाया था मेरे शेर इयान विल्मुट ने। चलिए साथियों हिंदी के सवाल लेते हैं राजस्थान सीटी के लिए। इनमें से कौन सा संधि शब्द गलत है? आराम से देखना है क्वेश्चन को, आराम से जवाब देना है, जल्दीबाजी नहीं है प्यारे साथियों। तो राइट आंसर आपके डी हो जाएगा सत प्लस मार्ग बराबर है सदमार्ग। सदमार्ग नहीं होगा, सन्मार्ग होगा और इसमें व्यंजन संधि है मेरे शेर। अभी उपसर्ग किस शब्द में प्रयुक्त होता है? अभी उपसर्ग है यह आपके कौन से अर्थ में प्रयुक्त होता है? तो ये होता है प्यारे साथियों आपके सामने, पास या विशेष के अर्थ में। निम्नलिखित पद एक प्रत्यय से बने हैं, तो इनमें से कौन सा पद है वो आपके गलत है? एक प्रत्यय से बना हुआ कौन सा पद है वो आपके गलत है? आराम से पढ़ो चारों ऑप्शन। बिल्कुल शानदार जवाब है भाई पक्षिक। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? पक्षिक है वो आप सभी का आंसर बिल्कुल सत्य है, पाक्षिक होता है, पाक्षिक। 59 में कौन सा समास है? 59 में भाई कौन सा समास है? 59। तो शानदार जवाब आता हुआ मेरे सभी युवा साथियों का द्वंद्व समास।
महात्म्य शब्द है, तो महात्म्य शब्द है, इसमें भाई क्या है, आराम से पढ़ो, सोचो अपने दिमाग में महात्म्य शब्द में क्या है। तो इसमें है मेरे शेर आपके भाववाचक। किस क्रमांक में सभी शुद्ध है, तो कौन से क्रमांक में भाई सभी शब्द है वो आपके शुद्ध है, जल्दी से पढ़ो और जवाब दो। देखें कितने शानदार सवाल है साथियों, आपके लेवल के क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। तो राइट आंसर आपके भी हो जाएगा उज्जयिनी, उच्चिष्ट और उपापो। किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है, तो कौन से विकल्प में भाई आपके परस्पर विलोम शब्द नहीं है, ये सवाल आएंगे इससे सीटी में, देख लेना आप खुद। तो राइट आंसर मेरे शेर आपकी इसका भी हो जाएगा शांत प्रशांत। शांत का विलोम है वो आपके अशांत होता है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है सीटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों, क्लास को लाइक कर दो फटाफट इस सवाल के साथ में। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द है माता, तो माता का पर्यायवाची नहीं है, इनमें से भाई कौन सा आपके माता का पर्यायवाची नहीं है, वे हो जाएगा प्यारे साथियों अम्बु। अम्बु का अर्थ होता है पानी, क्या होता है, पानी। दाल में कुछ काला होना, मुहावरे का भावार्थ क्या है, दाल में कुछ काला होना। अब भाई मुहावरे का अर्थ क्या है, तो मुहावरे का अर्थ है प्यारे साथियों आपके डी, आशंका या संदेह होना। असंगत बताइए, ये क्वेश्चन का भी हार्ड होता है, वो के रिलेटेड क्वेश्चन है। राइट आंसर प्यारे साथियों आपके डी हो जाएगा अपील मतलब सलाह। ये आपके इंग्लिश के सवाल है जो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। तो फटाफट मेरे सभी युवा साथी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो और क्लास का फायदा उठाओ भाई। घर घर औषधि योजना का प्रारंभ कब किया गया, घर घर औषधि योजना है इसका भाई प्रारंभ कब किया गया, प्रारंभ किया गया है मेरे शेर आपके 1 अगस्त 2021 से। यूजर आमतौर पर मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर का उपयोग करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो सुपर कंप्यूटर का प्रयोग करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ये करते हैं आपके टर्मिनल का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, स्टैटिक रैम का प्रयोग किसमें किया जाता है, स्टैटिक रैम है इसका प्रयोग किसमें करते हैं, तो प्रयोग करते हैं प्यारे साथियों आपके कैश मेमोरी के रूप में। स्पैम इनमें से क्या है, सवाल थोड़े से क्लियर नहीं है तो ध्यान दीजिएगा आराम से। स्पैम इनमें से क्या है, स्पैम है प्यारे साथियों आपके अवांछनीय ईमेल। किस शॉर्टकट कुंजियों के प्रयोग से एमएस वर्ड में फॉन्ट साइज को घटाया जा सकता है भाई, तो किसका प्रयोग करके आप फॉन्ट साइज को घटा सकते हो, तो घटा सकते हैं प्यारे साथियों आपके Ctrl+I से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, डॉक्यूमेंट में बुकमार्क को अधिकतम कितने कैरेक्टर का लिखा जाता है, तो बुकमार्क को अधिकतम कितने कैरेक्टर का लिख सकते हो डॉक्यूमेंट में, तो राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका सी हो जाएगा 40। एमएस एक्सेल में माइक्रो को सेव करने के लिए किस एक्सटेंशन का प्रयोग करते हैं, तो माइक्रो को भाई सेव करने के लिए किसका प्रयोग करोगे, तो प्रयोग करेंगे मेरे शेर आपके इसका सी का, एक्सेल SXM। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों, ये आपके जो मैथमेटिक्स के सवाल है वो आप सभी को हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। एक्सेल में फंक्शन की शुरुआत किससे होती है, तो एक्सेल में फंक्शन की शुरुआत है वो आपके माइनस से होती है भाई, तो ध्यान दीजिएगा शानदार सवाल है साथियों, नहीं बराबर से होती है भाई, माइनस आपकी किताब में गलत दिया हुआ है। एक्सेल में फंक्शन की शुरुआत है वो आपके बराबर से होती है इक्वल से। तो ये लीजिए साथियों क्लास कवर की है राजस्थान सीटी के लिए, मैथमेटिक्स रीजनिंग और इंग्लिश की पीडीएफ आप सभी को हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी। क्लास पसंद है तो भाई लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो फटाफट जाकर मेरे सभी साथी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। मिलते हैं साथियों कल शाम को 8 बजे राजस्थान सीटी मॉडल पेपर 2023 के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।